उपाधियों से संबंध होने के कारण फिर कर्म संबंध होना, वासना संबंध होना, सुख दुख का संबंध होना सत्य है। तो इसलिए जब ये निर्मल, ये उज्ज्वल, ये अंतःकरणोपाधि से विनिर्मुक्त आत्मा जब अपने को अखंड ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेता है तो देश नहीं होने से गमनागमन की संभावना मिट गई और काल न होने से परिवर्तन और जन्म मृत्यु मिट गए और उपाधि की सत्यता न होने के कारण उपाधि के साथ जो संबंध है भ्रांति मूलक वो कट गया और जीव वस्तुतः पहले से ही मुक्त है ब्रह्म के रूप में और अपने को ब्रह्म के रूप में जान गया। तो अब दर्शन शास्त्र की बात थोड़ी छोड़ते हैं। त्याग प्रपंच रूप चिदात्मत्वावलोकनात् किसी संज्ञा में चित माने प्रकाश प्रकाश प्रकाश, भौतिक प्रकाश नहीं हो, है ना, चेतन प्रकाश, ज्ञान मात्र। एक तो सूर्य की रोशनी होती है जो वस्तु पर पड़ती है और चमका देती है, और एक ज्ञान होता है जो आँख से वस्तु पर पड़ता है और उसको दिखा देता है। तो असल में रोशनी पड़ने से हमको ज्ञान नहीं होता, हमको ज्ञान तो हमारी वृत्ति पड़ने से होता है। तो ज्ञान का स्रोत आत्मा है और प्रकाश का स्रोत सूर्य, ऐसा समझो, बाहर है। तो ये जो संसार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं ये ज्ञान के झरने में से झर रही है। चित्त, इसी को बोलते हैं चित्त, किसी संज्ञान है, संज्ञान हो, संज्ञान संज्ञान हो, नाम तो माय बात, इसको चित्त बोलते हैं। चेतति इति चित्त, और एक केने धातु से भी बनता है, किनोति, पहचान लेता है, किनोति पहचान। तो केवल ज्ञान मात्र ही है, वस्तु नहीं है। तो वस्तु बुद्धि से प्रपंच के लिए मान देना, इसमें न महाराष्ट्र है न मैसूर, क्या इसमें न पृथ्वी ग्रह है न सूर्य ग्रह, ज्ञान मात्र है सब ग्रह, ज्ञान मात्र। इसमें न हिंदू है न मुसलमान, इसमें न मनुष्य है न पशु, ज्ञान मात्र है। तो ये कहे कि सब पशु मर गए, सब मनुष्य मर गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान मर गए, तो नहीं नहीं, सब होते हुए भी ज्ञान मात्र ही है। तो इनकी जो ज्ञान मात्रता है इसमें बंधन नहीं है, सब में एकत्व है, सब में अद्वितीयत्व है, सब में अविनाशित्व है, तो सद्य मोक्ष समय है। अरे अभी ज्ञान रूप प्रपंच को देखो और अपने को मुक्त अनुभव करो, और जब अपने को उपाधि वाला मनुष्य मानोगे, अंतःकरण वाला मनुष्य मानोगे, हृत हो गए हो, हृत हृदय, हृत क्यों कहते हैं कि हरत, ये बाहर से वस्तुओं के संस्कार को छीन छीन के भीतर रखता है। ये हृत माने हरण करने वाला, ये चोर है, तुम्हें पता नहीं लगता। हृत माने हरण करने वाला चोर। तो कैसे चोर है? तो किसी के रास्ते में चलता देखता है और उसको चुरा के रख लेता है, और जब घर में जाकर सोए तो वहाँ दिखाता है कि देखो ये ले आया हूँ मैं, तो देखो ये नीली साड़ी ले आया हूँ मैं, तो ये पीली साड़ी ले आया हूँ मैं। अरे बाबा नीली साड़ी पीली साड़ी तो सड़क पर थी, तुम कहाँ से ले आए? तो उसने कहा हमारे अंदर ये ताकत है कि लोग नीली पीली साड़ी पहने सड़क पर घूमे और हम उसकी फोटो खींच के अपने भीतर रख लेते हैं और देखो घर में ला के दिखाते हैं। इसका संस्कृत में इस शब्द का अर्थ है हृत, हरति इति हृत, हरि हरने धातु से
ये हृत शब्द बनता है, सुख का आगम हो जाता है। तो ये हृत है, एक हृत है, एक चित है। और चित जो है वो संस्कार का हरण नहीं करता, जो चीज है उसको दिखाना ये चित्त का काम है, फोटो लेना चित्त का काम नहीं है। और हृदय का जो कैमरा है वो फोटो लेने का काम करता है। तो तुम दिखाने वाले हो, फोटो लेने वाले नहीं हो, तुम कैमरा नहीं हो, तुम प्रकाश हो, तुम यंत्र नहीं हो, है ना। जिस प्रकाश की सहायता से ये यंत्र बाहर की फोटो लेता है, पहले कपड़े पर बनाते थे ना, पट पर चित्र बनाते थे ना, तो बंगाली लोग पट को पोतो कहते थे, पोतो। ये फोटो जब विदेश की यात्रा करने गया तो कुछ तो फर्क आएगा ही ना। जब जय किशन ने अपने को जैक्सन बना दिया, जिसका नाम जय किशन था, जब विलायत में गया तो जैक्सन होके आया। उन्होंने क्या किया कि हमारे नाम का ये विलायती फैसला करा, तो विलायती फैसला नाम का हो गया। ऐसे ये पटो पोटो जो था ना, पटो बंगाल में जाके पोटो हुआ और विलायत में जाके फोटो हुआ। तो ये फोटो खींचने का काम हृत करता है और केवल प्रकाश देने का काम ये चित्त करता है। और ये काल को भी प्रकाशित करता है, देश को भी प्रकाशित करता है, वस्तु को भी प्रकाशित करता है। केवल प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए देश काल वस्तु इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकते। ऐसा है। तो महान पुरुष जो है वो प्रपंच के प्रपंचत्व का त्याग करते, प्रपंच का त्याग नहीं करते, प्रपंचत्व का त्याग करते हैं। जगत का त्याग नहीं करते, जगत्व का त्याग करते हैं। और दृश्य का त्याग नहीं करते, दृश्यत्व का त्याग करते हैं। मन दृश्यत्व मिथ्या है, प्रपंचत्व मिथ्या है। ये जो ज्ञान है ना, और आत्मा सत्य है, प्रकाश सत्य है और आकृति मिथ्या है, ये त्याग है। अब जरा मौन की बात लेते हैं। अब ये कैसी चीज है? यम नियम त्याग। और अब मौन की बात करते हैं। यतो वासो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासो यन्मौनम् योगिहृदयम् तद्भवेत् सर्वदा बुधः वासो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः इति वा तद्भवेन् मौनम् सताम् सहज संगीतम् गिरा मौनम् तु बालानाम् प्रयुक्ताम् ब्रह्मवादिभिः। सहज मौन। एक महात्मा है ऋषिकेश में, तो अपना नाम ही उन्होंने रखा हुआ है सहज मौनी। तो ये कहे कि सहज मौनी है तो बोलते नहीं होंगे? अरे खूब बोलते हैं और नाम है मौनी, सहज मौनी। तो ये महात्मा लोग इसलिए इसका कारण होता है ऐसा करने का। बोलते हैं खूब और नाम है सहज मौनी। मौनी नहीं है, सहज मौनी है। आत्मदृष्टि से सहज मौन है। जैसे जैसे सारी सकल सूरत होने पर भी सोना सोना है, ऐसे सब कुछ बोलते हुए भी सहज मौनी मौन ही है। तो बोले भाई एक मूर्ख का मौन और एक विद्वान का मौन। तो देखो धर्म में मौन कैसा होता है। तो यदि आप होम कर रहे हो ना, तो उस समय बोले नहीं, मौन रहो। क्यों?
तो बोले एक और तो घी का चाचल्य का हवन करना है अग्नि में, और बोलोगे तो फूंक का हवन करने लग जाओगे अग्नि में। तो फूंक का होम तो नहीं करना चाहिए ना आग में। तो हमने देखा है कई घरों में रोटी बनाते समय मुंह पर कपड़ा लगा लेते हैं। पूजा में मौन रहते हैं, जप में मौन रहते हैं। यहाँ तक कि धर्म की रीति से तो मूत्र त्याग में, मल त्याग में, स्नान में, भोजन में, धर्मानुसंध्या वंदन में, यज्ञ में, हवन में मौन जानबूझकर मौन लेना चाहिए। तो मौन क्रिया होती है। मौन क्रिया होने से उस क्रिया का फल उत्पन्न होता है, अदृश्य उत्पन्न होता है, धर्म होता है। ये धर्मानुसारी मौन है। बचपन में हम लोग बच्चे थे ना, तो हमारे दादा मना करते थे, देखो दातन करते समय लोगों से बात नहीं करना। यहाँ तो रिवाज है ना, दातन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बात नहीं करना, चुप रहना। खाते समय भी, जल पीते समय, हमारे तो एक मित्र हैं, वो हमको एक गिलास पानी दे देते हैं। जब मैं मुंह में लगाता हूँ, पीना शुरू करता हूँ, तो एक दो प्रश्न कर देते हैं। अब वो मेरा जवाब देना शुरू करें तो अटक जाए, है ना। मैं मौन ही रहा हूँ, बोला। एक बार 13 महीने मौन रहा। तो मौन के गुण दोष हमको मालूम है। दो टोले की जीभ हिलाना तो बंद कर देते हैं, पर 5 पैर का पैर हिलाते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं। हाथ हिलाएंगे, पांव पटकेंगे, है ना, जिसका करेंगे। जरा मौन का ख्याल करना चाहिए ना। मौन होता है चित्त की शांति के लिए। यदि विक्षेप बना हुआ है तो मौन का क्या अर्थ हुआ? वो तो स्त्री जब रूठ जाती है, जब पति से बात नहीं करती है, तो वैसा मौन तो मौन नहीं है, तो धर्म का अंग नहीं है। भगवान से बात करना और दुनिया से मौन होना, ये भक्ति का मौन है। नामोच्चारण में मौन नहीं, एक रीति है। नामोच्चारण में मौन नहीं, पाठ में मौन नहीं, एक काष्ठ मौन होता है। बिल्कुल हिलते डोलते नहीं है। हमने देखा है बरस बरस, 2-2 बरस, 3-3 बरस से। तो आप समझेंगे कि बड़ी भारी तपस्या है, मौन होगा आदमी तो बड़ा भारी महात्मा हो जाएगा। तो इसकी भी एक बात आपको सुनाता हूं। हम एक बार गंगोत्री जा रहे, तो एक चट्टी का नाम तो भूल गया, भटवारी या ऐसे ही कुछ हो गया, भटवारी। वहाँ एक कुटिया थी, तो एक महात्मा 18 बरस वहाँ मौन होकर रहे। कितना अनुभव होगा उनको। फिर उन्होंने मौन तोड़ दिया। मौन तोड़ दिया तो अब वो घूमने लगे। तो हमारे शास्त्री आए, बोले कि देखो ये जो एक महात्मा रहते हैं उधर, उनका नाम लेके बोले कि वो है ब्राह्मण। तो एक सेठ हमको 20 रुपया महीना देता था खाने पीने के लिए, खर्च के लिए। मैं हूँ क्षत्रिय। तो वो 20 बरस वो जो ब्राह्मण महात्मा है, उन्होंने अब उस सेठ को चेला बना लिया और हमको खर्च देना बंद करवा दिया। तो अब हम यहाँ कैसे रहें? तो अब वो
सारे पट्टी में है, गंगोत्री की पट्टी में घूम घूम के और उन महात्मा के विरुद्ध प्रचार करते थे और लोगों से हस्ताक्षर करवाते थे। यहाँ तक कि हमारे पास हस्ताक्षर कराने के वृंदावन आए थे। 18 वर्ष मौन चित्त की ये दशा। तो साधन तो होता है जीवन के निर्माण के लिए, चित्त के निर्माण के लिए साधन होता है। तो कोई राग द्वेष टालने के लिए, राग द्वेष टालने के लिए तो नहीं होता है। एक महात्मा थे बनारस में, यहाँ कई लोग उनका नाम जानते होंगे इसलिए मैं नाम नहीं बताता हूँ। एक बरस मौन रहे, बड़े सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। तो जब 1 महीना रह गया, 12 महीने में 1 महीना बाकी रह गया, तो ये समस्या खड़ी हुई कि जब महात्मा जी बोलेंगे तो पहले कौन सा शब्द बोलेंगे। अब कमेटी पर कमेटी होने लगी, है ना। 1 महीना पहले से ही है ना। जैसे एकादशी के दिन आदमी व्रत करे और दिन भर ये सोचे कि हम द्वादशी के दिन क्या भोजन करेंगे, तो उसके व्रत की जो दशा होगी। तो हम छोटी छोटी बात आपको सुनाते हैं इसलिए कि बड़ी बात सुनाना है। तो धर्म का मौन दूसरा होता। बनिया को दुकान पर अगर अच्छा ग्राहक आ जाए और 4 बात सुना दे और उसको साल हो कि वो 10-20 हजार रुपए का माल खरीदेगा, तो बनिया चुप लगा जाएगा, मौन, है ना। तो पैसे के लाभ के लिए भी मौन होता है। श्रीमती जी घर में जब नाराज होती है तो ये होगा कि कुछ बोलेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी, है, तो खान पान में भी बाधा पड़ेगी, तो पुरुष चुप लगा जाता है। तो इस मौन का नाम, जीव को रोकने का नाम मौन नहीं है। मौन तो कोई और चीज है। जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनम योगिभिर्गम्यम तद्भजेत् सर्वदा बुधः। योगी को लोक चर्चा नहीं करनी चाहिए। राजकथा, मैंने राजनीति की चर्चा, भोग की चर्चा और जगत की चर्चा, लोगों के गुण की चर्चा, इससे मुक्त हो हुए बिना। अब जिनको कोई इच्छा ही नहीं है, हमें कोई किसी से कोई शिकायत हो रही है ना। अगर उसकी रुचि परमार्थ में नहीं है, परमात्मा की ओर चलने में नहीं है, भक्ति में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, और दिन भर लोगों का वो गुण ही दोष करता रहे, तो उससे हमको कोई शिकायत हो रही है। जो रहता हो रहे, जैसे अपने तो सब ब्रह्म है बाबा, बोले तो भी ब्रह्म और न बोले तो भी ब्रह्म, है ना। दुनिया की चर्चा करे तो भी ब्रह्म और न करे तो भी ब्रह्म, अपने क्या लेना होना है। इस संसार में क्या गुण दोष है। तो ये तो बातें निवर्तन थे अप्राप्त मन साफ है। एक बात, संसार में जितने शब्द हैं और उनको बोलने वाली जितनी वाणी है, सब इकट्ठे हैं। और उन्होंने कहा कि हम परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे। सब वाणी, समझो कि दुनिया की सब जीव हो, दुनिया की सब जीव इकट्ठी हुई और बोले कि हम तो परमात्मा से जाके मिलेंगी। बोल बोल के परमात्मा को रिझाएंगी, बोल बोल के बताएंगी, और परमात्मा के सामने नाचेंगी, रिझाएंगी, गाएंगी, सब इकट्ठे। तो पहली समस्या आई कि रास्ता तो सीमा है, शून्य में से होके परमात्मा के पास जाना पड़ता है, तो तुम लोग कैसे जाओगी। तो दानियों ने कहा कि शून्य में से जाने में हमको डर तो लगेगा, तो हमारे साथ कोई कर दो। तो ये हुआ कि एक पुरुष, कम से कम पुरुष साथ रहे
वाणी तो सब स्त्री है, तो एक पुरुष साथ रहे तो चले जाएंगे। ये इन वाणियों की चर्चा है जो हजारों बरस पहले की है, है ना। अब ये समझो कि आधुनिक होती तो कहती हम क्या कम है ना, हम अकेले चले जाएंगे। पर वो शून्य में से गुजरना पड़ता है तो वहाँ डर लगता है। तो ये हुआ कि कोई पुरुष साथ लो, तो पुरुष से तो ये हुआ कि पुरुष साथ लेके जाएंगी तो शंका होगी मन में, ये शून्य में से आई है और पुरुष लेके आई है। तो एक अच्छा एक नपुंसक भी है, वो इनके साथ कर दो। तो ये मन जो है ये नपुंसक है ना, संस्कृत भाषा में मन को नपुंसक बोलते हैं, क्योंकि ये सोचता तो बहुत है पर कर कुछ नहीं सकता। करेगा तो इंद्रिय के द्वारा करेगा ना। मन जितनी भी बातें, यही नपुंसक का यही लक्षण है कि उसके पास वेदना बहुत होते हैं, मनोराज्य बहुत होते हैं, मनोरथ बहुत होते हैं, कामना बहुत होते हैं, वासना बहुत होते हैं। पर कहीं चलना है तो बिना पांव के जा नहीं सकता, कुछ करना हो तो बिना हाथ के उठा नहीं सकता, कुछ खाना हो तो बिना जीभ के खा नहीं सकता, कुछ देखना हो तो बिना आंख के देख नहीं सकता। तो नपुंसक उसी को कहते हैं कि जो सोचे तो बहुत लेकिन खुद कुछ कर न सके, तो मन नपुंसक है। फिर हुआ तो सब मन को लेके चलो। तो जब चली वाणी और नारायण मन दोनों मिला के चले परमात्मा की ओर, तो जहाँ तक गंध मिला खुश, रस मिला खुश, रूप मिला खुश, स्पर्श मिला खुश, शब्द मिला खुश, यानी जहाँ तक मनोराज्य होता रहा खुश। जब शून्य शिखर आया, जब परमात्मा की ओर चलने में जब शून्य शिखर आया तो मन की हिम्मत टूट गई। तो बोले यहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मन की हिम्मत जब टूट गई तो वाणी की भी हिम्मत टूट गई। तो जते वाचे निवर्तन तो अप्राप्य मन साथ है, इस परमात्मा के पास तक मन और वाणी नहीं पहुँच सके और निवृत्त हो गए, लौट आए। माने जो हम वाणी से बोलते हैं वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, और जो हम मन से सोचते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। ये वाणी का बोलना और मौन दोनों जो देखता है, मन का सोचना और शांति दोनों को जो देखता है, वो जो वाणी और मन का साक्षी चैतन्य है, असल में वही ब्रह्म है। तो ये जो आत्म स्वरूप में अवस्थान है, मन और वाणी की पहल के बिना जो भी जन्म है, ऐसे मौन में हमेशा रहना, ये विद्वान का मौन है। जहाँ से वाणी लौट आई, जद वाचे असमान निवर्तनते तद वस्तुम तेन सत्यते, जहाँ से वाणी लौट आई, वाणी बाहर से शब्द स्पर्शादि को छोड़ करके अपने रूप में आई और है न फिर दैथरी मध्यमा पश्चंती के रूप में गई, यहाँ तक कि वाणी परा के रूप में पहुँच गई, तब भी परब्रह्म परमात्मा का निरूपण नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो वो चुप हो गई। तो बोले अच्छा, वाणी से दुनिया का निरूपण तो होगा ना। बोले कि ऐसा प्रपंच को तुम क्या कहोगे। हम इस बात पर कहो तो आपको लोग तर्क वितर्क से जरा, कई लोग डरते हैं, कई लोग इसको पसंद करते हैं, दोनों तरह से लोग होते हैं ना। अच्छा, आप किस काम को धर्म मानते हो, किस काम को अधर्म? अरे दादा, आप जिस देश में पैदा हुए हो, जिस जाति में बढ़े हो, जिस संस्कार में पले हो, है ना, उसकी मान्यता के अनुसार ही तो आप धर्म अधर्म का निर्णय करते हो। क्या कहोगे?
हाँ, दूसरा देश हो, दूसरी जाति हो, दूसरा संप्रदाय हो, दूसरा संस्कार हो, दूसरी जगह चले हो, तो धर्म अधर्म के बारे में आपकी ऐसी मान्यता रहेगी जैसी यहाँ है। अर्थ अनर्थ के बारे में ऐसी मान्यता रहेगी, है ना। देव वियोग के बारे में ऐसी मान्यता रहेगी। ऐसे चरित्र संबंधी जो धारणा भारतवर्ष की है, भारतवर्ष की भी हम लोग अपने समाज की समझते हैं, है ना। 100 प्रकार की पद्धतियां विवाह की प्रचलित हैं। आदिवासियों में अलग, भीलों में अलग, आसाम में अलग, मद्रास में अलग, केरल में अलग, पहाड़ों में अलग, हिमालय में अलग, कश्मीर में अलग, पंजाब में अलग। क्या बोलेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो धर्म के संबंध में, अर्थ के संबंध में, भोग के संबंध में, मोक्ष के संबंध में इतनी मान्यताएं हैं, इतनी धारणाएं हैं, इतने मत मतांतर है कि वो तो जब हम एक का आग्रह करते हैं तो एक के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करके इस धर्म वाला मैं हूँ और ये मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अपनी पुस्तक, अपना गुरु, अपना धर्म, अपना मंत्र, अपना श्रेष्ठ, ये बात बहुत बढ़िया है। लेकिन हम कितने छोटे दायरे में रह करके इस बात का निरूपण करते हैं। तो नारायण देखो, कोई व्यक्ति सत्य है तो उसको हम वाणी से बोल दें, और कोई व्यक्ति असत है तो भी वाणी से बोल दें। अब ये प्रपंच सत्य है कि असत है? तो देखो, अनुभव हो रहा है इसलिए असत नहीं है, कैसे बोले असत, है ना। और परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से देखें तो ये सत्य नहीं है, तो कैसे बोले सत्य। तो प्रपंचे यदि वक्तव्य है क्योंकि शब्द भी वर्जित है। असल में ये प्रपंच भी कुछ आग्रह करने योग्य, कुछ वर्णन करने योग्य नहीं है। जिसको हम सती सीता समझते हैं उसके अंदर भी दोष होता है, जिसको हम नारायण देखो दृश्य होगा तो निर्विकार नहीं हो सकता, और जो अदृश्य है इसको देखा ही किसने है। जो अदृश्य है उसको देखा किसने कि वो विकारी है तो निर्विकार है, और ऐसा जो दृश्य है वो निर्विकार हो नहीं सकता। तो जब आत्मा के रूप में सत्य का अनुभव होता है तो ये जो साक्षी की निर्विकारता है ना, उसका परमात्मा में आरोप करके, उसके तादात्म्य करके, एकता करके उसके निर्विकारता का निरूपण किया जाता है। तो अगर संसार के बारे में भी है ना कुछ कहना हो तो कुछ कहने लायक नहीं है। एवं विमृश सुधिये दुरमंत शब्दात, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं जब परमात्मा का देखते हैं कि स्वरूप ऐसा कुछ बोलने लायक नहीं और दुनिया का स्वरूप ऐसा कुछ बोलने लायक नहीं, तो बोले कौन भाई जीव के ताकत क्यों कर्तव्य हम, तो जीव के ताकत करने की क्या जरूरत है। तो कुछ निर्वचनीय नहीं है, बांग मनसा गोचर होने से परमात्मा का निर्वचन नहीं हो सकता है, और सब सत्य विलक्षण होने के कारण प्रपंच का निर्वचन नहीं हो सकता। नारायण तो फिर बोलने का अर्थ क्या है। तो असल में महात्मा लोग सहज मौन रहते हैं। तो ये वाणी का मौन, बोले गिरा मौनम तु बालानाम, वाणी से जो मौन है वो बाल धर्म है, बालकों के लिए है, मानो जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए है, ऐसा कहो। या जो इस दिशा में आगे बढ़े हुए नहीं है उन लोगों का धर्म है। और उनके ब्रह्मवादियों ने उनके लिए मौन इसीलिए लगाया कि दादा एक सज्जन से समझो 30 वर्ष के लगभग मौन रहे, हमारे मित्र हैं बोला, अभी जिंदा है बोला। जब तक नहीं बोलते थे तब तक उनके बारे में ख्याल था कि उनकी आवाज में जाने कैसी मीठी होगी, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे।
जब बोलने लगे महाराज तो बोलते नहीं है, रेंकते हैं बोला। इनकी आवाज में कोई मिठास ही नहीं है, मर गई है, मर गई है। 30 बरस का मौन 35 बरस का होगा, 30 में 35 का होगा, 35 बरस का मौन, लेकिन बोलने पर निकली भैंस की आवाज बिल्कुल। तो नारायण अब अपनी आवाज की, जिन लोगों की आवाज अच्छी नहीं होती वो लोग न बोल करके उसको दबाए रखते हैं, जिनके मन में अच्छी बात नहीं होती वो भी दबाए रखते हैं। और बच्चों के लिए तो ये बोल बोल के परेशान न करें, उसके लिए जैसे बोलते हैं ना बच्चों से, चुप रहो, बोलो मत। घर में माँ बाप कभी कह देता है ना, चुप रहो, बचो मत। तो ऐसे महाराज महात्माओं ने देखा कि ये समझते बूझते तो कुछ नहीं है, झूठे ही तर्क वितर्क करते हैं। बोले देखो मौन ले लो, तो मौन का नियम ले लो, चुप रहो, गिरा अच्छा आप कल सुनाओ। यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं सुधात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत् सर्वदा बुधः। वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः तेऽपि सद्गतिवर्जितः। इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसङ्गीतं विदाम् तं ब्रह्मचारिः। मन का साक्ष्य और यथार्थ सत्य को जानने के लिए चले। परंतु वो लौट आए। जैसे ये वेद का, श्रुति का ये वर्णन बड़ी अद्भुत बात है, और थोड़ा भी अंतर्मुख होकर के विचार करें तो ये बात मालूम पड़ेगी कि कोई चीज है जहाँ से मन वाणी लौट जाते हैं। तो मन वाणी लौट जाते हैं ये तो ठीक है, पर किसी चीज को जाने बिना, अनुभव किए बिना वो लौट जाए, ऐसी भी एक चीज है जिसको वाणी और मन अनुभव नहीं कर सके और उसको छोड़ करके लौट जाए। ये बात आपके ध्यान में कैसे आएगी? चाहे हमसे सुने चाहे हमारे भाई से सुने, बोला तो हम और हमारा भाई ये बात आप जब सुनोगे तब ऐसी कोई वस्तु है जहाँ मन और वाणी की गति नहीं है, ये बात आपको मालूम पड़ेगी। समझो आप बच्चे हैं,
और कभी आपने कोई ऐसी चीज सुनी ही नहीं कि मन और वाणी के परे भी कुछ है, तो आपके जीवन में इसकी जिज्ञासा कैसे होगी कि हम उस चीज को जानना चाहते हैं जो मन और वाणी से परे है। तो कभी सुनेंगे कि कोई ऐसी चीज है तभी उसको जानने की इच्छा होगी। तो बोले आप श्रुति की शरण में आप आए कि नहीं आए? यही तो श्रुति की शरण है कि मन वाणी से परे भी कोई वस्तु है और उसको हम दिखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल दावे के साथ। तो वाणी में तो यही बात आती है जो इंद्रियों द्वारा मन में घुसती है। अब ये जो नियम है इस विषय के उसको समझना चाहिए। आपको कहे तो हम एक ऐसी चीज भी बताएं जो इंद्रियों के द्वारा मन में नहीं घुसती पर मन में होती है। तो क्या चीज है? तो देखो, मन सुषुप्ति को कभी देखता नहीं, सुषुप्ति के साक्षी देखता है। ये मन के सो जाने पर भी जागता रहता है। गाढ़ सुषुप्ति में मन सो जाता है और चैतन्य साक्षी जागता रहता है। परंतु यही साक्षी जब मन से एक हो जाता है तो मन को ऐसी याद आने लगती है कि एक ऐसी अवस्था हुई थी जिसमें ये शब्द नहीं था, स्पर्श नहीं था, रूप नहीं था, रस नहीं था, गंध नहीं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है उससे आप बोल सकते हैं, जो मन से मालूम पड़ता है उससे भी आप बोल सकते हैं, जो साक्षी से मालूम पड़ता है उससे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जिससे मालूम पड़ता है उससे नहीं बोल सकते। अवांग मनस वेतर वांग मनसा वेतर, जहाँ वाणी और मन की पहुंच नहीं है वो कौन है? तो वो अपना आता है। ऐसा अब इसको दूसरे ढंग से देखो। किसी भी वस्तु का वर्णन करना हो तो उसकी गिनी हुई रीतियां होती हैं, तरीके होते हैं। जो शब्द शास्त्र के महान आचार्य हैं उन्होंने गिन लिया है कि शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे किसी को कहेंगे वो गोरा गोरा, वो काला काला, वो गहरे रंग का। ये रंग जो है ना ये गुण है, काला सफेद गेहुआ, ये गुण है। तो किसी वस्तु का वर्णन हम करते हैं उसके गुणों के द्वारा। तो गुण तो इंद्रियों से ही मालूम करते हैं, काला है, सफेद है, गेहुआ है, नीला है, पीला है। तो शब्द किस वस्तु का वर्णन करेगा? तो जिसके गुण हमको मालूम पड़ेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके द्वारा हम वस्तु का वर्णन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका
क्रिया के द्वारा वर्णन करना। ये पाचक हैं, ये अध्यापक हैं, ये संचालक हैं। जो रसोइया बनाता है उसको पाचक, जो पढ़ाता है उसको अध्यापक, जो मोटर चलाता है उसको संचालक, सारथी। क्रिया के द्वारा वर्णन हुआ। तो गुण के द्वारा वर्णन हुआ, माने इंद्रियों से विषयों को देख करके वर्णन हुआ, और इंद्रियों से क्रिया को देख करके वर्णन हुआ, ये पाचक है। और जाति से वर्णन होता है, कैसे? तो ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जाति से वर्णन है। ये किसी का संबंध से वर्णन होता है। अरे जो हमारे मित्र है ना, तुम तो जानते हो, है ना, ये उनकी पत्नी है, देखो वर्णन हो गया ना, ये अमुक मेम साहब के पति हैं। जाने हुए पदार्थ के साथ संबंध की स्थापना करके किसी वस्तु का वर्णन कर देते हैं। ये इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो क्या हुआ? परिचय दिया हुआ ना, परिचय हुआ तो नहीं, वर्णन हो गया। इसको संबंध बोलते हैं। तो किसी वस्तु का वर्णन गुण से होता है, किसी का क्रिया से होता है, किसी का जाति से होता है, किसी का संबंध से होता है, किसी का रूढ़ि से होता है। रूढ़ि क्या होता है? कि कोई नाम रख दो, 4 जनों को कह दिया तुम्हारा नाम अ, इनका नाम ब, इनका नाम ब, तो बुलाया कि एक ब इधर आओ, तो ब चला आएगा। इसको भी भूल जाते हैं कल्पित। तो शब्द जो है वो कोई अनियमित रूप से किसी का वर्णन नहीं करते हैं। गुण से, क्रिया से, जाति से, संबंध से, रूढ़ि से शब्द वर्णन करते हैं। तो अब परमात्मा का वर्णन कैसे होगा? तो इसमें शब्दादि गुण नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है। जाति एक तरीके से बहुत होते हैं, तो जाति हो जाती है। अंगूर की एक जाति होती है, अनार की एक जाति होती है, आम की एक जाति होती है, भेड़ की एक जाति होती है, बकरी की एक जाति होती है, एक जाति है। और दृश्य हो गए तब में इसमें पद पदार्थ का संकेत बनाने रूढ़ी हो गए, तो दृश्य ही नहीं है। और जगत में शब्द और अर्थ है, इनका संबंध तो काल्पनिक है। तो काल्पनिक शब्द से कल्पना तो उसी का के नाम, किसी का नाम रखेंगे, ऐसा भी नाम रख देते हैं तो ये चश्मे वाला है ना। देखो मारवाड़ियों में नाम रख देते हैं जलेबी तो, एक नाम है जलेबी, जलेबी तो। अब ये रियायती हो गई कि नहीं? उनके पूर्वजों में कभी किसी ने 1-2 जलेबी चुरा ली होगी, है ना, तो सारा खानदान ही जलेबी चोर के नाम से मशहूर है। आप लोगों में से कोई होंगे तो नाराज नहीं है ना। एक खानदान का नाम है चिड़ियार, तीवरी वाले, ये सब सच्चा बताया हो। हाँ, एक भैया भवानी में हम भूते की धर्मशाला में कह रहे थे, और ये भूते की धर्मशाला क्या होती है? तो उसके बनाने वाले कैसी अटक है भूत, इसी को रूढ़ी बोलते हैं। भूत है, भूत है,
तो ये घोड़ा चोर, तो ये सब नाम रखे जाते हैं। परंतु जिसको सुना नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, जिसको चखा नहीं, जिसको छुआ नहीं, जो मन के ध्यान में नहीं हुआ और जो साक्षी भाव से भी नहीं हुआ, शब्द के द्वारा उसका कैसे वर्णन करेंगे? तो आप पहले वेदांतियों पर ही पूछ करिए कि आखिर तुम क्या करते हो, तो बताओ, है ना। एक प्रश्न वेदांतियों के सामने भी तो आएगा ना कि इतना व्याख्यान पाए तो। कभी कभी ऐसा अर्थ करना पड़ता है कि शब्द से जितना मालूम पड़े उसमें से कुछ छोड़ दिया और कुछ ले लिया। ऐसा कभी कभी शब्द का जितना अर्थ होता है उससे बाहर का अर्थ लेना पड़ता है। कभी कभी शब्द का जितना अर्थ होता है उसको छोड़ देना पड़ता है ना। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उससे भोजन का आग्रह करें, खा लो, तो नहीं खाएंगे, भूख नहीं है, तो 2 गिलास खा। अब वो थाली पर बैठ गया और 2 गिलास उसने खाया और उसके बाद हाथ रोक दिया, बोले और खाओ खाओ भाई। तो बोले तुमने तो 2 गिलास खाने को कहा था। अरे मेरे साथ अन्याय मत करो, मेरा अभिप्राय 2 गिलास की गिनती से नहीं था, तुम्हारे खाने से था। तुम घर पे खाओ, हमारा मतलब यही था। तुम तो नहीं खा रहे थे तब मैंने 2 गिलास कहा था ना। हमारा अभिप्राय तो ये था कि पूर्ण भोजन करो। 2